4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। कैंप 4 पर आइए, आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है किस तरीके से हालात तेजी से बदल रहे हैं। ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया में टेंशन है। पहली बड़ी खबर 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। आइए आज की पहली ब्रेकिंग से, बाखमुख में रूस का विनाशक हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, शॉट्स के साथ दिखाइए जरा। यार में MLRS से हमला किया गया है। फर्स्ट ऑन TV9 फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन लिखिएगा। रूसी टारगेट पर यूक्रेन का मोबाइल वेपन स्टोरेज। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9 आई सेड, ये देखिए किस तरीके से बड़ा हमला किया गया है। बाखमुख में यूक्रेनी ठिकानों पर पिन पॉइंटेड हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए जरा। कुरखोव में रूस की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, ये देखिए जो जानकारी आ रही है बेसिकली खार्किव में भी है। यूक्रेनी हमले से पहले उसके फ्रंट लाइन पर हमला किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, मैं जाऊंगा जरा, दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए जरा। ये दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से जंग वहां पर छिड़ी हुई है उसके विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। रूसी हमले में यूक्रेनी लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। पूर्वी यूक्रेन में आमने सामने की जंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस यूक्रेन सैनिकों के बीच विध्वंसक मुठभेड़। ये देखिए आमिर साहब, लोकेशन जरूर लिखिएगा। रूसी सेना का यूक्रेनी पोजीशंस पर अचानक हमला हुआ है। तीनों शॉट दिखाइए एक साथ, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। यह देखिए यूक्रेन जंग की जो तस्वीरें आपके सामने आ रही है, यह उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये देखिए जरा, शॉट देखिए अब आप। इसके बाद विपिन जब भी हम आएंगे कैंप 4 पर आएंगे। ये देखिए किस तरीके से लेफ्ट साइड का जो ऑडियो इसको अप करिएगा और उसके तुरंत बाद एक्सट्रीमली राइट वाला जो ऑडियो एम्बियंस को अप करिएगा। एक तरफ आपके सामने आर्टिलरी एक्शन है और दूसरी तरफ यहां पर इन्फेंट्री एक्शन है। यानी कि ये जो युद्ध है ये आपके सामने किस तरीके से लड़ा जा रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध ये रुक नहीं रहा है ट्रंप के आने के बाद। एक बार आइए कैंप 4 पर। इस वक्त की बड़ी खबर आज हमारे दर्शकों को मैं बताने वाला हूं कि हमास के ऊपर देयर शुड बी नो मर्सी। वहां के लोगों के ऊपर आपको एम्पैथी रखनी चाहिए, लोगों को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमास के ऊपर देयर शुड बी नो मर्सी, क्योंकि हमास रीग्रुप हो रहा है। हमास ने वीडियो जारी करके दिखाने की कोशिश की अपनी ताकत, शो ऑफ स्ट्रेंथ। हमास जो है वो एक तरीके से वहां पर कहा जाए तो एक ऐसा वायरस है जो कि फैल चुका है। अगली बड़ी खबर देखिए, हमास ने जारी किया IDF पर हमले का वीडियो। ब्रेकिंग और शॉट, गाजा में सीज फायर से पहले हमास का एक्शन था, ये देखिए, लेकिन वीडियो अब जारी किया है। आमिर साहब, ये देखिए जरा, हमले में IDF के कई आर्मर्ड व्हीकल और टैंक तबाह कर दिए गए। ये देखिए जरा, हमास ने वीडियो जारी किया। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। मैं चाहूंगा जरा लोकेशन लिखिएगा। फर्स्ट ऑन TV9 है। हमास ने किस तरीके से वीडियो जारी करके दिखाने की कोशिश की है। गाजा में हमास का
अटैक, उसकी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। एक और वीडियो आया है, सीधा आइए ब्रेकिंग कैम 1 से। गाजा में सीज फायर के दौरान आया नया वीडियो, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में इजरायली सेना पर घात लगाकर हमला किया गया। यह देखिए जरा, शॉट देखिएगा। एक वहां पर आईडीएफ का सोल्जर आ रहा था, उसके हाथ में गोली लगती है, पूरा हाथ उड़ा दिया जाता है उसका। और यहां पर यह देखिए किस तरीके से एक्शन हो रहा है। मैं चाहूंगा जरा दोनों वीडियोस दिखाइए। सामने फर्स्ट ऑन टीवी 9, हमास जो है एक ऐसा वायरस है जो वहां पर खत्म होने का नाम नहीं लेगा। और यह हमास की तस्वीरें हमास ने रिलीज किया वीडियो। अब एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा इसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। गाजा में हमास के अल कासम ब्रिगेड का एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा तेजी से। सीज फायर से पहले का वीडियो किया जा रही है, देखिए शॉट देखिए जरा। इजरायली सेना पर गुरिल्ला हमले का वीडियो ध्यान से देखिएगा जरा। ये देखिए यहां पर आईडीएफ का सोल्जर है, इसके फेस का टाइट फ्रेम दिखाई देता है, एक आध एक्सप्लोजन होगा। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। शॉट दिखाइए जरा। हमास ने बेसिकली अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, किस तरीके से कि वो अभी भी दे आर अलाइव एंड किकिंग। और ये एक तरीके से आईडीएफ को चुनौती है। ये आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए हमारे सामने जितने भी दर्शक हैं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट। जेनिन में एम्बियंस सुनाइएगा, गोलीबारी की आवाज, तड़तड़ाहट, वहां पर एम्बियंस अब करिएगा। ये देखिए जेनिन में रेड के दौरान भीषण बमबारी की चपेट में सिविलियन व्हीकल, हमले में कई फिलिस्तीनियों की मौत का दावा। सामने जो खबर आ रही है ये देखिए, वहां पर सिविलियन व्हीकल के ऊपर अटैक किया, उसमें कई लोग मारे गए, कई फिलिस्तीनी मारे गए। इस सब के बीच में सीधे आइए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कैंप 4 पर एक बार आइएगा। कैंप 4 पर मैं आपको जो दिखाने वाला हूं वो समंदर में चाइना वर्सेस फिलीपींस। इंटरेस्टिंग बात क्या है, चाइना ने फिलीपींस को कहा कि आपने कैसे अमेरिका के वेपन सिस्टम की लोकेशन चेंज करने में उनको सहमति दे दी। और उसके बाद फिलीपींस के साथ चाइना का जो टकराव हुआ है, विजुअल देखिएगा अब आप जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, समंदर में चीन पर मनमानी का आरोप, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। चीनी कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस की शिप को रोका, दिखाइए जरा, विजुअल दिखाइए। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा विपिन ये ब्रेकिंग और शॉट दोनों यहां पर बिग वॉल पर भी दिखाइएगा। तस्वीरें आपके सामने हैं, चीन पर फिलीपींस की शिप को परेशान करने का आरोप। आइए जरा मैं यहां पर विजुअल दिखाता हूं, और पीएलए के हेलीकॉप्टर ने क्या परेशान, ये देखिए जरा। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों तस्वीरें आपके सामने। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। और मैं चाहूंगा एक बार जरा ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइए इसके, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए चाइना और फिलीपींस के बीच में जो तनाव है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद तुरंत हमारी 8 खबरों के बाद तुरंत हम अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करेंगे। विपिन उसके लिए तैयार हो जाइए। ये देखिए अब एक बार फिर से जरा पुनः 2 विंडो दिखाइए जरा। ये देखिए
आइए जरा सीधे चलिए, 8 खबरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। इस वक्त की 8 बड़ी खबरें हमारे साथ हैं और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये देखिए जरा, ये 8 खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, यूक्रेनी हमले से यहां पर यूक्रेन, यहां पर यूक्रेन, यहां पर यूक्रेन, वहां पर ये 3 खबरें जो हैं ये हमास की हैं। हमास अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहा है। सीधा आइए, इस वक्त हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे हमारी बात कराइए। सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर आपके सामने हैं सैल्यूट जनरल सुधाकर सर, स्वागत है आपका। अशोक सर, वी मिस्ड यू अ लॉट, बट आप एक बहुत नोबल कॉज कर रहे हैं। अशोक सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर दुनिया के कई देशों में लेक्चर्स देते हैं, कई वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको जियोपॉलिटिक्स के बारे में समझाते हैं। वी सैल्यूट यू सर एंड थैंक यू वेरी मच। आप जो मुझे उसके एक्सर्प्ट्स भेजते रहते हैं, इट मींस अ लॉट, इट्स अ वेरी बिग वैल्यू एडिशन टू आवर लाइफ सर, थैंक यू वेरी मच सर। और सुधाकर सर आपके सामने हैं। मैं अब सबसे पहले आपको इस वक्त की 4 बड़ी खबरें एक बार रिकैप करा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत फ्लो आप खबरों का देख रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले आपने गृह मंत्री अमित शाह जी का, कैंप 4 पर आइए, थोड़ी देर पहले आपने गृह मंत्री अमित शाह जी को देखा, उसके बाद हमने आपको महामंडलेश्वर ममता जी को दिखाया। अब ये शो आप देख रहे हैं और रात में 8 बजे कहीं मत जाइएगा, बिकॉज आज जो एक्सक्लूसिव डिटेल हम आपको जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से दिखाने वाले, यकीन मानिए इट्स अ वीकेंड स्पेशल एंड इट्स अ वीकेंड धमाका जो रात में 8 बजे देखने वाले। लेकिन पहली बड़ी खबर इस वक्त बड़ी आई है, बड़ी खबर, समंदर में ईरान की विनाशक जंग की तैयारी, ब्रेक करिए। फारस की खाड़ी में जल जमीन से सैन्य अभ्यास, इस वक्त की बड़ी खबर, चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। दूसरी बड़ी खबर, सीधा आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं, ब्रेक करिए। दूसरी बड़ी खबर जो है, दुनिया में न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। परमाणु शक्तियों के बीच हो सकती है जंग, सर्गेई शोइगु ने कहा। तीसरी बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है। तीसरी बड़ी खबर, पुतिन ने की ट्रंप की तारीफ। 2020 में ट्रंप सत्ता में आते तो नहीं होता यूक्रेन युद्ध और पुतिन बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं। ये एक और बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। लेकिन अब जो एक और बड़ी खबर हमारे सामने आई है, सीधे ब्रेक करिए। मेक्सिको बॉर्डर पर अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती। मेक्सिको बॉर्डर पर 500 से ज्यादा मरीन सैनिक, जो उनके मरीन सैनिक है वो तैनात कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है। लेकिन सीधा आइए, आज की बड़ी खबर जूम इन करते हुए आएंगे। बिग, वेरी बिग न्यूज, फ्लोर ब्रेकिंग, दुनिया में न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी चेतावनी। आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं। वेरी नाइस जूम इन। ये देखिए जरा, परमाणु शक्तियों के बीच हो सकती है जंग। पुतिन के करीबी सर्गेई शोइगु ने दी विनाशक चेतावनी। ट्रंप पुतिन बातचीत से पहले रूस की डायरेक्ट वार्निंग। रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ रहा है टकराव, सर्गेई शोइगु ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए पहले जरा। और शॉट के साथ विजुअल दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर, सर्गेई शोइगु ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। सर्गेई शोइगु ने कहा है कि न्यूक्लियर जंग हो सकती है। यह आज की बड़ी खबर है और चिंताजनक खबर है। सर्गेई शोइगु वो हैं जिन्होंने हाल फिलहाल चीन से मुलाकात की है। सर्गेई शोइगु वो हैं जिन्होंने नॉर्थ कोरिया में बैठकें की हैं। और सर्गेई शोइगु वो हैं जिनको एज अ डिफेंस मिनिस्टर तो हटा दिया, लेकिन पुतिन का विश्वास इनके ऊपर से नहीं हटा है। यह आज की सबसे चिंताजनक खबर हम आपको बता रहे हैं। बेहद परेशान करने वाली खबर है। यह आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, आज की टॉप न्यूज ऑफ दिस आवर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, आइए जरा इसके फ्लोर ग्राफिक्स में आते हैं, सीधे बड़ा तेजी से आएंगे जरा। ये देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। आइए जरा अब इसके फ्लोर पर आइए और ये चिंताजनक खबर है, न्यूक्लियर जंग।
ये देखिए, मैं चाहूंगा पीछे जरा, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, पीछे जरा वॉल को जरा स्काई कर दीजिए। न्यूक्लियर जंग की रूसी चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर, परमाणु शक्तियों के बीच जंग के बन रहे हालात, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप पुतिन बातचीत से पहले अमेरिका को रूस की डायरेक्ट वार्निंग, पुतिन के नजदीकी सहयोगी सर्गेई शोइगु ने दी विनाशक चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर। यहां पर रूस, बेलारूस और पश्चिमी देशों के बीच तेजी से बढ़ रहा है टकराव। सर्गेई शोइगु ने कहा रूस से लगे बॉर्डर और बाल्टिक में बड़ी जंग की तैयारी कर रहे नेटो देश। बेलारूस में ओरेश्निक मिसाइल की तैनाती से यूरोप में हाई अलर्ट। सीधे चलिए, तास और न्यूज़ वीक की यह खबर है, सीधे चलिए सुधाकर सर के पास, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए। सुधाकर सर, सर्गेई शोइगु, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यह नाम कोई प्रोपोगेंडा नहीं है, ये वो इंसान है जिसने बाखमुत की जंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये वो इंसान है जिसकी अथॉरिटी के दौरान प्रिगोजिन मारा गया। ये वो इंसान है जिसकी अथॉरिटी के दौरान रशिया ने एनेक्स किया है यूक्रेन को, और ये अभी भी पुतिन के राइट हैंड है। सबको लगा इनका डिमोशन हुआ, नहीं, पुतिन ने इनको एलिवेट करके दुनिया भर में घुमाया है। सर, अगर ये कह रहे हैं तो व्हाट डज दैट मीन? निशांत, नमस्कार और बधाई हो आपको और मेरे को पैनलिस्ट साहब को, साजनाथ साहब को हम काफ़ी दिनों से मिस कर रहे हैं। और जहाँ तक आपकी सवाल है, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, ये एक्चुअली क्लोज कॉन्फिडेंट है पुतिन साहब के, और इनकी बातों का जो वजन है सिर्फ वही जान सकते हैं जो पुतिन साहब के करीब करीब काम किए हैं। तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ इनकी बातों में काफ़ी गंभीरता है और बहुत नाजुकता भी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा हल्का स्टेटमेंट देते नहीं हैं। कोई एक थ्रेशोल्ड या रेड लाइन पार होने के बाद तब जाके स्टेटमेंट देते हैं, तो इसको गंभीर से लेना निहायत आवश्यक है। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं इतना ही कहूंगा, या आपको भी ऐसा लग रहा है कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी विश्व का जो स्थिति है ये इसको बोलते हैं मल्टीपोलैरिटी का चैलेंजेस। मल्टीपोलर वर्ल्ड जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक्सपीरियंस किया गया था, विटनेस किए गए थे, इसमें एक चीज होता है जो उभर के आता है, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। कौन किसके साथ जाएगा, लड़ाई का रूप और रंग कैसा होगा, कोई उसका अंदाज नहीं लगा सकता। तो वही स्टेज आज के दिन में 21st सेंचुरी में यूनिपोलैरिटी डिक्लाइन होने के नाते ये मल्टीपोलैरिटी का एक बहुत बड़ा चुनौती है। इसलिए इसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर अब मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। अब जो मैं खबर दिखा रहा हूं ये एक और चिंताजनक खबर है। इसकी आपने काफी डिटेल कल रात में 8 बजे भी देखी थी, लेकिन कुछ और चीजें हमारे सामने आ रही हैं। बगल में ब्रेकिंग ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से चुराया अमेरिका का हाइपरसोनिक मिसाइल प्लान। बहुत बड़ी खबर है, ओबामा प्रशासन के दौरान हाइपरसोनिक डिजाइन की चोरी। बड़ी खबर, टीवी इंटरव्यू में ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, ट्रंप बनाएंगे सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में बार बार फेल कर रहा है अमेरिका। रूस से बेहतर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। रूस से चुराया अमेरिका का हाइपरसोनिक मिसाइल प्लान, बड़ी खबर। ये है वो इंटरव्यू के, वेरी गुड क्लिप, ये बहुत अच्छा पैकेजिंग ने क्लिप काट के दिया है, वेरी गुड। यहां पर इसके साथ एक्शन शॉट भी दिखाइए। ओबामा प्रशासन ने के दौरान हाइपरसोनिक डिजाइन की चोरी की गई है। टीवी इंटरव्यू में ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, ट्रंप बनाएंगे सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और ट्रंप वाला जो शॉट है वो बगल में प्ले करते रहिए। ये बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस से चुराया मिसाइल प्लान, इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन से बातचीत से पहले ट्रंप का रूस पर बहुत बड़ा दावा। ओबामा प्रशासन के दौरान हाइपरसोनिक मिसाइल प्लान की चोरी। दूसरे कार्यकाल के पहले टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है। अब ट्रंप बनाएंगे सुपर डुपर हाइपरसोनिक मिसाइल, रूस से बेहतर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा। ट्रंप के दावों में दम नहीं, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा। ओरेश्निक के जवाब में डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफल टेस्ट कर चुका है अमेरिका। ये बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन है। इस वक्त बड़ी खबर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, क्या विपिन आप तैयार हैं अगली खबर को यहां पर ब्रेकिंग और शॉट दिखाने के लिए? अगली खबर मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। मैं आपको एक बैकड्रॉप बता रहा हूं, एक बार कैम 4 पर आइए, तब तक आप पीछे ब्रेकिंग और शॉट लेके आइएगा। अभी इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी कि लंदन में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से खुद मिलने गए हैं ज़ेलेंस्की, जिनकी हालत खराब है। क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या है, ट्रंप ना ज़ेलेंस्की को पसंद करते हैं ना नए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को पसंद करते हैं। दोनों की मुलाकातें हुई हैं। ट्रंप ने यूक्रेन को दिया बहुत बड़ा झटका। ये वाली ब्रेकिंग और शॉट पीछे चलने दीजिएगा अगर संभव हो तो। ट्रंप ने यूक्रेन को अमेरिकी फंडिंग पर लगाई रोक, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप प्रशासन ने सभी विदेशी सहायता रोकी, इस वक्त की बड़ी खबर। अगर पीछे संभव हो तो वो ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए, सिर्फ इजराइल को जारी रहेगी अमेरिका की सैन्य मदद, इस वक्त की बड़ी खबर।
विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जारी किया आदेश। बड़ी खबर सीधे इसके फ्लोर पर आई और बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ट्रंप ने रोकी यूक्रेन को फंडिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप पुतिन में बातचीत से पहले यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लगा है। मैं चाहूंगा बगल में मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये ग्राफिक क्रिएटिविटी है आपके सामने। ये रॉकेट ऐसे फ्लाई कर रहे हैं जैसे होली की पिचकारी, इसको इग्नोर करिए आप। ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को अमेरिकी फंडिंग पर लगाई रोक, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप के फैसले से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर लगा ब्रेक, इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायल और इजिप्ट को जारी रहेगी अमेरिकी सैन्य मदद। ट्रंप के फैसले से ताइवान को सैन्य मदद भी होगी प्रभावित। राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति के मुताबिक फैसला, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए आप तैयार रहिएगा, बल्कि 2 ब्रेकिंग 2 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। और सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है सर। अब ये दोनों खबरों को आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें सर। दोनों खबरें, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई। ब्रिटेन ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रंप को ना ब्रिटेन पीएम पसंद है ना जेलेंस्की पसंद है, और अमेरिका ने तुरंत जो भी फंडिंग है सब रोक दिया है। अमेरिका ने WHO की फंडिंग रोक दी है। अमेरिका ने यूरोप से अपने सैनिक पीछे कर लिए हैं। अमेरिका ने नेटो की फंडिंग को लेकर भी बहुत बड़े सिग्नल दे दिए हैं। सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों को मेज पर लाने से पहले ट्रंप ने ही हैज स्टार्टेड एल्बोइंग द एंटायर वर्ल्ड? जी, बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर, माय ऑनर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर very kind words about me and also to our other panelist General Sudhakar ji. तो जो आपने कहा है मेरे विचार से बिल्कुल ठीक है। देखिए, ट्रंप का पॉलिसी हमने जो अभी देखा है 2-3 दिन में, क्योंकि एक चीज तो ये माननी होगी, जो ट्रंप 1.0 में जो थे उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है ट्रंप 2.0 में। अभी उनका जो पॉलिसी है शॉक एंड ऑ का है। हमने देखा है उनका एड्रेस क्या था दावोस में, हमने देखा है उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में क्या कहा है। पूरी दुनिया को वो कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं जो उनको एकदम पीछे धकेल दिया जाए, अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन सामने लेकर आए, जिससे कि जब वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आते हैं निशांत, तो वो कुछ ना कुछ अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से नीचे आ जाए, परंतु फिर भी उनका पलड़ा बहुत भारी हो। इसीलिए जो उन्होंने कहा है पुतिन के बारे में, जो हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल आपने चुराई है वगैरह वगैरह, तो उनको बैकफुट पर लाने के लिए, और वो कह रहे हैं नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, परंतु वो फिर भी कॉम्प्रोमाइजिंग वॉइसेस नॉइजेस कर रहे हैं, जो हम आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। ट्रंप की वो तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं 2020 में इलेक्शन आपसे चुरा लिया गया वगैरह वगैरह। तो उनको वो बैकफुट में लाने के लिए कर रहे हैं। और मेरे विचार से जो उनकी अनाउंसमेंट है, जो यूक्रेन को सारा जो उनकी सहायता है, वित्तीय सहायता, वो रोक रहे हैं, वो इसी का मकसद है उसका, जो उनको ट्रंप पुतिन को भी बैकफुट पर लाए, जिससे कि नेगोशिएशन में उनका पलड़ा भारी रहे। अंडरस्टूड निशांत, अंडरस्टूड सर। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक नया वॉर फ्रंट एक्टिव हो गया है। मैं आपको ब्रांडिंग वॉल फिर से एक बार समझाऊंगा, और अगली सारी खबरें विपिन कैंप 4 पर मेरे बगल में ली जाएंगी। चिंताजनक खबर है, परेशान करने वाली खबर है। ईरान, कासिम सुलेमानी की हत्या ट्रंप के दौरान हुई। ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट ईरान की तरफ से कराया गया, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। ईरान को ट्रंप से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और ईरान ने ऑलरेडी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। यह पूरा सेगमेंट 4-5 खबरें ईरान की वॉर पोस्चरिंग है, लेकिन क्या यह ट्रांसलेट होगी युद्ध में, यह हमारे मेहमान सुधाकर सर हमें बताएंगे। लेकिन इस वक्त आइए, यह देखिए एंग्री मैन का एक्शन, और यह है एंग्री मैन, नो जूम इन, यह है एंग्री मैन। लेकिन अमेरिका, यूक्रेन, ईरान में टेंशन, यह खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जरा यहां पुतिन के बाद देखिएगा, अमेरिका, यूक्रेन, ईरान और यूरोप में टेंशन। ये तस्वीरें देखिए, ये दोनों लोग हैं, ये दोनों लोग चिंता के क्वार्टर में हैं। लेकिन अगली बड़ी खबर मेरे बगल में आइएगा, जूम इन करते हुए आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की ईरान को डायरेक्ट वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए। ईरान को शांति से सभी समस्याओं को निपटाने की सलाह दी है। उम्मीद है बिना अटैक मान जाएगा ईरान। ये दूसरी लाइन होनी चाहिए थी। ईरान पर इजरायली हमले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रंप ने कहा। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर जल्द कसेंगे शिकंजा, यह भी वार्निंग दी है। बाइट और शॉट दिखाइए जरा। ट्रंप ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है ईरान को। ईरान
के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर शिकंजा कसेंगे। आमिर साहब रखिएगा हल्की सी। और ट्रंप ने कह दिया कि हम उम्मीद करते हैं कि वो सुनेगा। ये ट्रंप की एक सटल वार्निंग है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ट्रंप की अगला भी कैंप फोर से लेंगे। ट्रंप की ईरान को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए। शपथ लेने के 100 घंटे के अंदर ईरान को ट्रंप का शांति संदेश है। शांति संदेश नहीं है, धमकी है ये। ट्रंप ने ईरान को सभी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की एक तरीके से वार्निंग दी है। ही हैज वार्न्ड हिम। ये डिप्लोमेसी की लैंग्वेज है। धमकी को भी ऐसे दो कि सामने वाले को लगे कि ये मैसेजिंग है। ट्रंप ने कहा ईरान पर इजरायली हमले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप ने वार्निंग दी है, समझ जाओ। ट्रंप ने कहा उम्मीद है ईरान बिना हमले शांति से समस्या को सुलझा लेगा। हटाइए इसको यहां पर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है मेरे बगल में। ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ईरान की विध्वंसक जंग की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। ईरान ने ग्राउंड रॉकेट लॉन्चर की दिखाई ताकत। ब्रेकिंग और शॉट। समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने की विनाशक तैयारी। पहली बार ईरान ने दिखाई लॉइटरिंग एयर डिफेंस मिसाइल। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी9 है। ये देखिए, समंदर में जमीन तक विनाशक वॉर की तैयारी में ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर। अगली ब्रेकिंग, सीधे आइए कैंप 4 पर। बड़ी खबर, समंदर में ईरान की महाविध्वंसक तैयारी। बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने कामिकाजी बोट ड्रोन का किया इस्तेमाल। ईरान ने, ये वो वाली बोट्स हैं जो हूती को दी गई हैं। ये वो वाली बोट हैं जो बाकायदा हमास को दी गई हैं। कामिकाजी बोट ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, टेस्ट किया गया। पहली बार दिखा ईरानी कामिकाजी बोट ड्रोन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। दुश्मन के वॉरशिप को तबाह करने में ईरानी ड्रोन सक्षम है। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। ये देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी9 है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई। ये देखिए, कामिकाजी बोट ड्रोन। ईरान की लोकेशन जरूर लिखिएगा। फिर से प्ले करिए वेपन इस शॉट को। अब मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट्स को दिखाइए। ईरान ने अपनी ताकत कैसे दिखाई है। एक तरफ कामिकाजी बोट ड्रोन और दूसरी तरफ मैं चाहूंगा जरा टिकर में प्लीज हमारी ब्रेकिंग ऑन कर दीजिए। ये दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये पुरानी ब्रेकिंग है, कामिकाजी बोट ड्रोन वाली ब्रेकिंग चल रही है। यहां पर दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, एक तरफ रॉकेट की ताकत और दूसरी तरफ कामिकाजी बोट ड्रोन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, समंदर में ईरान की विनाशक जंग की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। फारस की खाड़ी में जल जमीन से सैन्य अभ्यास किया गया है। बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट पर पूर्ण नियंत्रण का बारूदी अभ्यास। ब्रेकिंग और शॉट। IRGC, नेवी और आर्मी का एक साथ हमला। दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर है। ईरान जो तैयारी कर रहा है, ये एक पोस्चरिंग कर रहा है। ये देखिए जरा। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, 2 विंडो दिखाइए जरा। इस वक्त जिस तरीके से ईरान की तैयारी चल रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लेट ऑन। ये देखिए ईरान की तैयारी देखिए। अब आप, ये आपके सामने फैक्ट्स में दिखा रहा हूं। एक तरफ अंडरग्राउंड समंदर, ये देखिए, समंदर से बारूदी विध्वंस की अंडरग्राउंड उन्होंने पूरा का पूरा बेस तैयार करा। दूसरी तरफ कामिकाजी बोट दिखाई दे रही है। आइए जरा बिग बॉल दिखाते हैं, फिर उसके बाद सुधाकर सर के पास चलेंगे। ये देखिए, बिग बॉल में मैं आपको जो डिटेलिंग दिखा रहा हूं, और संभव हो तो ये तीनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा नॉन स्टॉप वेपन। ये देखिए, ये वो इलाका है होर्मुज स्ट्रेट, इसको कंट्रोल करने की कोशिश है। यहां पर दुनिया का लगभग 7 to 8% ऑयल जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर इस पर ईरान ने कब्जा कर लिया और इसको टाइट कर दिया, कब्जा तो है ही, अगर इसको सील कर दिया तो पूरी दुनिया में ऑयल का संकट हो सकता है। अब ईरान क्या ट्राई कर रहा है, ये देखिए। ईरान के समंदर में विनाशक जंग की तैयारी। मैं चाहूंगा इससे पहले वाली जो 3 ब्रेकिंग है वो दिखाइए। ये देखिए, फारस की खाड़ी में IRGC का सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, बगल में देखिए, बगल में देखते रहिए। ये कामिकाजी बोट ड्रोन है जो आपको दिखा रहा हूं। होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण के लिए जल और जमीन से बारूदी अभ्यास किया जा रहा है। ये देखिए जरा। फिर ईरान ने पहली बार कामिकाजी ड्रोन बोट की दिखाई ताकत। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर पहली बार ईरानी लॉइटरिंग एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम का एक्शन हुआ है। चेंज करते रहिए,
एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये है वो। ये देखिए, होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण के लिए ईरान ने स्ट्रैटेजिक पोजीशन से किए हमले। सीधे आइए, 5 विंडो दिखाइए और सुधाकर सर के पास चलिए। सुधाकर सर, ईरान की पोस्चरिंग एकदम से चेंज हुई है, वो बहुत एग्रेसिव हो गए सर, ये इंडिकेशंस ठीक नहीं है। बिल्कुल सही है निशांत। आपकी सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप और आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। अभी तक जितना मैंने टीवी चैनल, वेस्टर्न चैनल भी देखा है, तो अनलेस एक्सक्लूसिवली डिफेंस रिलेटेड हो, तो अभी तक ये जो एयर डिफेंस लॉइटरिंग मिसाइल आप दिखा रहे हैं विजुअल, किसी ने नहीं दिखाया। और कामिकाजे वो ड्रोन जो है विजुअल, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। वेरी वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू मेनी मोर। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू योर क्वेश्चन, ये एक टर्निंग पॉइंट है। ईरान और मिडिल ईस्ट का जो वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, टर्निंग पॉइंट इसलिए नहीं कि ये कैपेबिलिटी है और ईरान करने जा रहा है, हो सकता है उसका इस्तेमाल ना करे। कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट हर एक देश का, विश्व में हर एक देश का एक एम्बिशन रहता है। ईरान का कैपेबिलिटी एम्बिशन अभी नहीं, 1979 सैंक्शन के बाद लगातार इंक्रीमेंटली ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। शायद पूरा विश्व में इसको कोई अभी तक अंदाज नहीं लगा पाया है, और ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि अभी एक ट्रांजिशन पीरियड है, डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट है, बहुत सारे मुद्दे जो है नेगोशिएट होने हैं। नेगोशिएशंस कोई भी स्टेक होल्डर करने जाता है, वो अपना पोजीशन को थोड़ा सा मजबूत बनाने की कोशिश करता है। ये ईरान की तरफ से अपना पोजीशन को, अगर शतरंज की भाषा में कहूं तो क्या ईरान ने ट्रंप के चेक करने से पहले ही कैसलिंग कर दी है? हाथी और राजा की पोजीशन चेंज कर दी है। ये बिल्कुल, ये सही आपने व्याख्या दिया है। ये एक्चुअली दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन दैट यू हैव एक्चुअली पुट योर फिंगर ऑन, and very well done. That's the actually situation how it's manifesting now. Back to you, Nisha. Absolutely point taken, sir. और गैरी कास्परोव की किताब आप सभी इस लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर पढ़िए। वो बेसिकली उन्होंने बताया कि किस तरीके से चेस की तरह दुनिया में पॉलिटिक्स काम करती है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे आएंगे। इजराइल से बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा ईरान, ब्रेकिंग और शॉट। फाइटर रोबोट्स का परीक्षण कर रहा है ईरान, बड़ी खबर। इसके बाद 2 खबरें फ्लोर ब्रेकिंग आएंगी। ये देखिए, कॉम्बैट रोबोट के साथ वॉर ड्रिल कर रही है ईरानी सेना। ये देखिए, पूर्वी ईरान में कॉम्बैट रोबोट कर रहे हैं युद्ध अभ्यास। इस सब के बीच में सीधा आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर आज की। ये देखिए, ट्रंप से बातचीत को तैयार है पुतिन, ब्रेक करिए। ट्रंप ने पुतिन से तुरंत बातचीत के कई बार दिए संकेत, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, बातचीत के लिए एजेंडा तैयार कर रही है ट्रंप की टीम, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, और अभी हमें बातचीत का औपचारिक संकेत नहीं मिला है, रूस ने कहा है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार है पुतिन, बड़ी खबर। के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। अब अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। 2020 में ट्रंप सत्ता में आते तो नहीं होता यूक्रेन युद्ध, बड़ी खबर। पुतिन ने ट्रंप की तारीफ, यह है पहली लाइन। 2020 के चुनाव में ट्रंप से छीन ली गई थी जीत, 20 में निष्पक्ष नतीजे आते तो 2022 में होती नहीं होती जंग, बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। मैं चाहूंगा इसके वीडियो कीपर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। आइए इसके वीडियो कीपर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। 2000 में ट्रंप सत्ता में आते तो नहीं होती जंग, बड़ी खबर। पुतिन की तारीफ की गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आर यू श्योर? हम ये दिखा, पीछे जरा ब्रांडिंग वॉल दिखाइए। ये देखिए जरा, ट्रंप की जीत नहीं छीनी जाती तो 2022 में यूक्रेन जंग नहीं होती। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए आप अशोक सर के पास। अशोक सर, पुतिन की तरफ से पोस्चरिंग बड़ी सॉफ्ट की जा रही है, ना तो वो जेलेंस्की को टारगेट कर रहे हैं, ना कीव को टारगेट कर रहे हैं, और वो सिग्नल दे रहे हैं दैट आई एम रेडी टू टॉक। सर, डिप्लोमेसी आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? क्या कुछ ऐसा डिसाइड हो चुका है जो हम सबके सामने नहीं आ रहा है, और ध्यान धीरे धीरे दे आर बॉइलिंग इट डाउन रादर देन एकाएक एक्सप्लोजन करें? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशान। मेरे विचार से देखिए, उन्होंने दोनों ने, चाहे वो ट्रंप हो या पुतिन हो, उन्होंने एंड रिजल्ट डिस्कस कर लिया है, जो अब हमने जंग को रोकना है। अब खाली यहां से वहां तक जाने का उनको निशान रास्ता तय करना है। और आप देख रहे हैं जो दोनों एक दूसरे के लिए कोई धमकी देता है, दिमित्री पेस्कोव धमकी देता है वहां से, क्रेमलिन से, सर्गेई शोइगु धमकी देता है, पर पुतिन वहां पर फ्लैटर करते हैं ट्रंप को, जो भाई 2020 की जो
इलेक्शन था वो उनसे चुरा लिया गया, उनको हार नहीं होनी थी। अगर वो आते तो ये जंग नहीं शुरू होती, युद्ध नहीं शुरू होता। और वहां से ट्रंप भी ऐसा ही कह रहे हैं, जो ये देखिए हमसे हाइपरसोनिक मिसाइल इन्होंने चोरी कर लिया है और बराक ओबामा के समय चोरी किया है, जिससे कि उनका जो ये निशाना है दोनों पर है, डेमोक्रेट्स पर भी है और पुतिन पर भी है। परंतु फिर उसके बाद ये भी कहते हैं जो हम यूक्रेन को पूरा अपना जो सहायता है वो रोक रहे हैं। तो देखिए दोनों हाथों से वो बात कर रहे हैं, एक तरफ से ऑफेंसिव और एक तरफ से हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, दोनों तरफ से। और इन दोनों ने डिसाइड कर लिया है अब युद्ध को रोकना है, और किस टर्म्स पर रोकना है वो अब बैठकर बैक चैनल से बातचीत करके वो अब उसका निर्णय करेंगे। निशांत, आप जो बता रहे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सुधाकर सर का। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आई, हमारे जितने भी दर्शक हैं, गाजा से बड़ा अपडेट आ रहा है इस वक्त। मेरे सहयोगी आपके सामने लेटेस्ट जानकारी लेके आ रहे हैं। ब्रेकिंग और शॉट पे जाएंगे, कैंप 1 से शॉट लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, हमास ने 4 महिला आईडीएफ सैनिकों को किया रिहा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। 200 हमास कैदियों के बदले 4 आईडीएफ महिला सैनिकों की रिहाई। ये देखिए जरा, सेंट्रल गाजा में रेड क्रॉस को सौंपे गए 4 कैदी। 4 महिला सैनिकों को 7 अक्टूबर को हमास ने बनाया था बंदी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। एक और बड़ी खबर, जंग के दौरान फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, हमास ने की 15,000 लड़ाकों की भर्ती। ब्रेक करिए, इजराइल से जंग में मारे गए 15,000 लड़ाके। हमास पर 2 अमेरिकी सांसदों का दावा। आई सेड ओनली ब्रेकिंग। ये देखिए, अमेरिकी खुफिया विभाग के हवाले से 2 अमेरिकी सांसदों का दावा। पर सीधा ये एक और बड़ी खबर, सबसे पहले अब अगली बड़ी खबर ब्रेकिंग और स्टिल है। सीज फायर डील में हमास की सबसे बड़ी मांग, ब्रेकिंग और शॉट। इब्राहिम हमीद की रिहाई चाहता है हमास। सबसे खतरनाक आतंकी की रिहाई चाहता है हमास। ब्रेकिंग और स्टिल, हामिद पर 96 लोगों की हत्या का आरोप।